नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस एक शक्तिशाली सोच की जो अमीर लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये सारी बातें एक बहुत ही मशहूर किताब के सबसे जरूरी आइडिया पर आधारित हैं। तो शुरू किया जाए। हमारी पूरी चर्चा की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। ये वो विचार है जो आप कह सकते हैं कि इस पूरी सोच का निचोड़ है, जो अमीर और बाकी लोगों में एक बड़ा फर्क पैदा करता है। इस लाइन को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम जो भी समझेंगे वो इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस सोच को समझाने के लिए ना किताब के लेखक दो पिताओं की एक बड़ी दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल करते हैं। ये दो पिता असल में पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ इन दोनों पिताओं के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है पढ़े लिखे गरीब पापा जो मानते थे कि भाई एक अच्छी नौकरी हो, उसमें सुरक्षा हो और रिस्क से दूर रहो। उनके लिए पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ था। और दूसरी तरफ है अमीर पापा जिनका दिमाग पूरी तरह से बिजनेस वाला था। वो एसेट बनाने और हाँ, सोचे समझे रिस्क लेने में यकीन रखते थे। उनका तो ये मानना था कि पैसे की कमी ही असल में बुराई की जड़ है। तो बात एकदम साफ हो जाती है ना, कि असली फर्क पढ़ाई लिखाई या मेहनत का नहीं, बल्कि पैसे को देखने के, उसके बारे में सोचने के बुनियादी तरीके का है। चलिए आप देखते हैं कि यह सोच का फर्क असल जिंदगी में काम कैसे करता है। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है मिडिल क्लास सोच, जो इंसान को नौकरी और हर महीने आने वाली सैलरी पर निर्भर बना देती है। और दूसरी है अमीर सोच, जहां इंसान अपनी कमाई के लिए एक मनी मशीन तैयार करता है, मतलब बिजनेस और निवेश जो उसके लिए लगातार बिना रुके पैसा बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये मनी मशीन बनती कैसे है। इसका सबसे जरूरी, सबसे पहला नियम है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। यकीन मानिए, ये इस पूरी सोच का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। तो एसेट क्या होता है? इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। कोई भी चीज जो जेब में पैसा डालती है वो एक एसेट है। बस इसका काम ही है इनकम जनरेट करना। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक प्रॉपर्टी है जिससे हर महीने किराया आ रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश जो आपको डिविडेंड या मुनाफा देता है, एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस, या फिर रॉयल्टी और पेटेंट्स जो आपकी किसी काम से लगातार पैसा बनाते रहते हैं। ये सब के सब एसेट हैं। और अब आते हैं इसके ठीक उलट, यानी लायबिलिटी पर। कोई भी चीज जो जेब से लगातार पैसा बाहर निकालती है वो एक लायबिलिटी है। इसके एग्जाम्पल्स तो हमारी जिंदगी में भरे पड़े हैं, है ना? जैसे कार लोन जिसकी ईएमआई हर महीने कटती है, क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ कर्ज, एक बड़ा सा घर जिसका लोन अभी भी चल रहा हो, या फिर किश्तों पर खरीदे गए महंगे महंगे सामान। ये सब लगातार पैसा चूसते रहते हैं। तो एक सीधा सा टेस्ट है जो हमेशा याद रखना है। अगर कोई चीज हर महीने जेब से पैसा निकाल रही है तो वो एसेट नहीं हो सकती, फिर चाहे वो चीज कितनी भी कीमती या अच्छी क्यों न लगती हो। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस एसेट खरीदते जाओ, नहीं। असली खेल तो कैश फ्लो को मैनेज करने का है, ताकि पैसों की चिंता से आज़ादी मिल सके। और इसी आज़ादी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो स्टेज है जब एसेट से आने वाली इनकम कुल खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है। मतलब उस पॉइंट पर काम करने की मजबूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि पैसा अब खुद काम कर रहा है। इस कैश फ्लो को समझने के लिए ना, ये क्वाड्रेंट बहुत काम का है। ई यानी एम्प्लॉय, मतलब आप किसी और के लिए काम करते हैं। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जहां आप अपने खुद के बॉस हैं। बी यानी बिजनेस ओनर, जहां एक सिस्टम आपके लिए काम करता है। और आई यानी इन्वेस्टर, जहां पैसा आपके लिए काम करता है। आप देखिए, ज्यादातर लोग ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहकर पैसा कमाते हैं, यानी वो खुद काम करते हैं, जबकि दौलत का असली रास्ता बी और आई क्वाड्रेंट से होकर गुजरता है, जहां या तो एक सिस्टम या फिर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो इन सब बातों को जोड़कर जो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सीख निकलती है वो क्या है? सबसे अच्छा निवेश भला कौन सा है? असली ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी वित्तीय शिक्षा। हमारे स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना, निवेश करना या टैक्स को समझना नहीं सिखाते। इसीलिए अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना ही अमीर बनने की असली नींव है।